Hello, my dear students. I welcome you in once again in my YouTube channel महाभारत ज्ञान केंद्र। तो आप लोगों को मैं पिछली सभी कविताएं पढ़ा चुका हूं। सभी कविताएं लगभग हो गई हैं आपके पाठ्य पुस्तक रेनबो पार्ट 2 की। और ये एक कविता रह गई थी मार्था, जो वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखी गई है। तो आइए पिछली कविताओं की तरह हम इस कविता में भी सबसे पहले पोएट के बारे में यानी कि कवि के बारे में जानेंगे। ये कवि वाल्टर डीला मेयर नाम के, ये जो कविता है वाल्टर डीला मेयर नाम के कवि के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 25 अप्रैल 1873 इन चैंटन लंदन इन यूके में हुआ था। इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 में हुआ था। देन इनकी जो मृत्यु, इट मीन देहावसान हिंदी में कहे तो 22 जून 1956 इन ट्विकेनहम यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु भी हुई। इनकी मृत्यु और जन्म दोनों इनके देश यानी कि यूके में हुई। आइए बढ़ते हैं अपने कविता की तरफ। सबसे पहले मैं इनके बारे में और कुछ बताना चाहूँ तो अ मॉडर्न पोएट, एक आधुनिक युग के कवि। इनको आधुनिक युग का कवि ये हैं क्योंकि इनका जो जन्म है 1873 यानी 1873 और 1956 के बीच के ये जो कवि हैं, ये लगभग आधुनिक युग के अंतर्गत ही आते हैं। अ क्विट डिफरेंट फ्रॉम अदर पोएट ऑफ हिज एज, यानी कि ये अपने समय के सभी कवियों से बिल्कुल अलग हैं। और जो है अनलाइक अदर modern poets such as T.S. Eliot who discuss problem related to society and industrialization, वह दूसरे अन्य आधुनिक कवि जैसे टी.एस. इलियट से अनलाइक थे, असमान थे। जो आधुनिक कवि टी.एस. इलियट थे, वह समाज और औद्योगिकरण से संबंधित समस्याओं का विवेचना करते थे। ये उनकी कविताओं, उनकी संग्रहों से बिल्कुल अलग इनकी रचना होती थी। यहाँ टी.एस. इलियट जो है वाल्टर डीला मेयर दो आधुनिक युग के कवि माने जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन में। वाल्टर डीला मेयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द लाइक अ कंजरर। जो वाल्टर डीला मेयर हैं वो सबसे अलग, सबसे भिन्न। और लाइक अ कंजरर, यहाँ पे कंजरर का जो मतलब है वो एक जादूगर के तरह है, यानी कि वाल्टर डीला मेयर उन लोगों से पूर्णतः अलग हैं, एक जादूगर के तरह हैं। ठीक है, ही क्रिएट्स एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री वेयर एक्सपीरियंस is like a dream, like reality. Among his poem, The Listener, The Scarecrow and Arabia are worth mentioning. जहाँ पर जो है उनका जो एक मिस्ट्री का वातावरण, इट मीन एक रहस्य का वातावरण का ये जन्म दे देते हैं। वहाँ पर अनुभव तथा अनुभव के तरह एक सपना जैसा इनकी जो रचनाएं होती हैं वो एक तरह का अनुभव कराने लगती हैं। व्यक्ति के दिमाग में एक तरह का चित्र उत्पन्न होने लगता है, बिल्कुल सपने की तरह, बिल्कुल स्वच्छ एवं बिल्कुल साफ सुथरा। चलिए आगे चलते हैं अपने इस कविता में। पोयम का पहला स्टांजा है कि वंस अपॉन अ टाइम। पिछले भी पाठों में वंस अपॉन अ टाइम का प्रयोग हमने किया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि प्रस्तुत कविता जो है वह कवि अपनी बाल्यावस्था को याद करता है। इस कविता में वह अपने अन्य साथियों के साथ हेजल जैसी झाड़ी से भरी तलहटी एवं शांत और एकांत वातावरण में उसको पत्तों से छान कर, देखिए कितनी यहाँ पे बड़ी उपमा का प्रयोग किया गया है। एकांत वातावरण उसके पत्तों से छन कर आते हुए मंद हरे प्रकाश में मार्था नामक एक युवती द्वारा कहानियां सुना करता था। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ओवर एंड ओवर अगेन, इट मीन बार बार मार्था जो है, ओवर एंड ओवर अगेन मार्था वुड टेल अस हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। हेजल ग्लेन मतलब होता है भूरी संकरी घाटी, भूरी रंग की पहाड़ियाँ। देखते हैं कभी कभी पहाड़ पे बहुत ज़्यादा पेड़ घने होते हैं, वो दूर से भूरे दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस चित्र में दिखा दिया हूँ। तो हेजल में बैठकर, एक भूरी घाटी में बैठकर वे कहानी कहती थी, वो एक सुंदर लड़की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hers were those clear grey eyes you watch, and the story seems told by their beautifulness
ट्रैंक्विल एज ड्रीम। इट मीन जो है उसकी आंखें जो भूरी थी, बाहें पतली थी, माने कि कहने का मतलब है कवि उस मार्था के बारे में, उस युवती के बारे में, उस लड़की के बारे में बता रहे हैं जो उनकी कहानियां जो उनको सुनाया करती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल। ट्रैंक्विल्स एज ड्रीम्स यानी कि जो उनकी कहानी थी वो सपनों में झलकने लायक थी। ट्रैंक्विल मतलब होता है बिल्कुल शांत, ड्रीम्स मतलब होता है सपना। जो उनकी कहानी थी बिल्कुल शांत सपना की तरह, सपना की तरह दिमाग में घुसती थी, सपने की तरह दिमाग में याद रहती थी। यानी कि जो उसकी भूरी आंखें, बाह पतली, हड्डी नुकीली, और आगे पढ़ते हैं इस कविता में। शी वुड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स clasped round her bended knees while on our elbows lolled and stared at ease। इट मीन बाहें पतली, जैसा कि मैंने बताया कि हड्डी नुकीली और छोटा सा सुंदर सिर और गंभीर था। कभी कभी क्या होता है, जनरली अक्सर होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने बात को रखता है किसी के सामने तो आधा से अधिक बात है व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज। इट मीन्स उसके सिर हिलाने से लेकर, उसके हाथों के इशारों से लेकर ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति, आधा से अधिक बात पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ठीक है, गंभीर था वह। अपनी कहानी एक समय की बात है से आरंभ करती है। उसकी आंखों में ऐसा सा सम्मोहन था कि सुनने वाले पूर्णतया मोहित हो जाते थे, और उस अवस्था में उसके द्वारा कही गई कहानियां उनके हृदय में स्वप्न के समान चुपके से प्रवेश की जाती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन में। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, हर ग्रेव्स स्मॉल लवली हेड सीम्ड हाफ ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स शी सेड। यानी कि आधा, जो जैसा कि मैं बताया आपको कि आधा बातें उसकी बॉडी लैंग्वेज ही कह देती थी। मार्था अपनी पतले बाहों को पकड़ कर बैठ जाती थी। वंस अपॉन अ टाइम लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट फेरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट। मार्था की जो आवाज़ है बच्चों के कानों में गूंजती रहती थी कि मार्था अपनी पतली बाहों से घेरकर घुटने को पकड़कर बैठ जाती थी, और बच्चे जमीन पर लेटकर अपनी पतली बाहों से घेरकर घुटने पकड़कर बैठ जाते थे। उसकी प्रभावोत्पादक आकृति और उसकी आवाज़ के सुरीलेपन से ही कहानियाँ और भी प्रभावोत्पादक हो जाती थी, यानी कि प्रभाव उत्पन्न करने वाली। बच्चे ऐसा महसूस करते कि परियां और प्रेत चुपचाप उस हेजल की घाटी में चले आए हैं, यानी कि फेरीज एंड ग्नोम्स स्टॉल आउट द लीफ ग्रीन एंड लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन टिल हेजल एंड समर सन एंड ऑल वेयर गोन्स। इट मीन मार्था अपनी आवाज़ जो है बच्चों के कान, मार्था की आवाज़ जो है वह बच्चों की कानों में गूंजती रहती, और वे इस प्रकार मग्न रहते कि वे अन्य सभी वस्तुओं को भूल जाते। इट मीन बहुत ही वह सुरीली कहानी सुनाती थी। ये कहने सुरीली का मतलब है ऐसी कहानी जो सीधे बच्चों के जहन में घुस जाती थी। बच्चे उससे इतने प्रभावोत्पादक हो जाते थे, वो कहानी इतनी प्रभावोत्पादक थी कि बच्चे के अंदर इतनी प्रभाव उत्पन्न कर देती थी कि बच्चे उस कहानी को इतने ध्यान से सुनने लगते थे। इतनी शांत का माहौल हो जाता था कि ऐसा लगता था कि मानो कि उस घाटी में प्रेत, परियां वगैरह चले आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सेशन में कि ऑल फॉरडन एंड फॉरगॉट। इट में मार्था जो है ऑल फॉरडन एंड फॉरगॉट एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हर्स ऑफ एन ओज गोन बाई। इट मीन वे जो कहानी कहने वाली को भूल जाते, यानी कि मार्था की आवाज़ बच्चों के कानों में गूंजती रहती और वे इस प्रकार मग्न हो जाते कि वे अन्य सभी वस्तुओं को भूल जाते, वे कहानी कहने वाले को भी भूल जाते, हेजल की घाटी और अस्त होते हुए ग्रीष्मकालीन सूर्य, और केवल कहानी को याद रखते। तो कविता का भाव कुछ यही रहा कि एक मार्था के बारे में बताया गया जो एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी युवती है जो कहानी सुनाती है बच्चों को, और वो जो बच्चा है उसमें वाल्टर डीला मेयर भी हैं, वो भी कहानी उनके साथ सुनते, और किस तरह से मार्था कहानी सुनाती थी इस कविता में आप लोगों को बताया गया, और मार्था की सुंदरता को भी इस कविता में दिखाया गया। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।